बच्चों गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है पावर ऑफ स्टडी। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एमपी बोर्ड क्लास 6 लेसन 4 माय चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन, जिसमें गांधी जी ने अपने बचपन की एक बात हमसे शेयर करी है। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? क्या आपने महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी किसी स्टोरी यानी कहानी या किस्से को पढ़ा है, या आप महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी किसी कहानी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आज ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं जो कि महात्मा गांधी जी ने हमसे शेयर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फादर वॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरे पिताजी ने श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक पुस्तक मुझे खरीद कर दी। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने इस पुस्तक को अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। इंटरेस्ट मीन्स होता है अत्यंत रुचि। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कांवर। मैंने उस पुस्तक में एक चित्र में देखा जिसमें श्रवण अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर ले जा रहे थे। The book and the picture left a lasting impression of my mind on my mind. इस पुस्तक और चित्र ने मेरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा। Here is an example for you to copy, I said to himself. मैंने स्वयं से कहा कि यह तुम्हें अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण है। बच्चों, कभी कभी हम अपने स्वयं से बातें करते हैं मन ही मन में, या किसी की बात हमें अच्छी लगती है तो हम अपने मन ही मन में यह निर्णय कर लेते हैं कि अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक इसी प्रकार गांधी जी ने स्वयं से कहा कि यह एक अच्छा उदाहरण है मेरे लिए। द प्ले हरिश्चंद्र ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। नाटक हरिश्चंद्र ने भी मेरे हृदय को जीत लिया। गांधी जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी की कहानी या नाटक ने उनके दिल को छू लिया। राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में बच्चों आपने तो सुना ही होगा। राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य की राह पर चलते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने अपने वचन के खातिर अपना परिवार और राजपाट तक सब त्याग कर दिया था। कभी कभी राजा हरिश्चंद्र की मिसाल भी दी जाती है। कहते हैं ना कि हाँ, तुम तो झूठ क्यों बोलोगे, तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो ना। तो राजा ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं इसको देख के कभी भी नहीं थकता था। मतलब जब मैं इनका प्ले यानी नाटक दर्शाया जाता था तो मैं चाहे कितने भी बार इस नाटक को देख लिया हो, लेकिन फिर भी मैं हर बार चाहता था कि मैं फिर से इनके नाटक को देखूं। गांधी जी ऐसा कहते हैं। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटी फॉर मी। अभी भी हरिश्चंद्र और श्रवण मेरे लिए जीवित सत्यता है, मतलब वास्तविकता थी। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ आई रीड दोज प्लेज। यदि मैं इन नाटकों को पढ़ता था और सुनता था तो मैं हमेशा भावात्मक हो जाता था। आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। मैं लगभग 7 वर्ष का था जब मेरे पिता पोरबंदर से राजकोट आ गए थे। देयर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल। वहाँ मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। प्राइमरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 5वीं तक का स्कूल। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में अपने शिक्षकों या सहपाठियों से कभी झूठ बोला हो। आई वॉज वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं बहुत शर्मीला था और मैं सबसे दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियंस। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे सबसे अच्छे साथी थे। वंस मिस्टर गिल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। एक बार मिस्टर गिल्स निरीक्षण के लिए आए। निरीक्षण का मतलब होता है चेकिंग या जांच। स्कूलों में जब बाहर से लोग चेकिंग करने के लिए आते हैं तो इसे निरीक्षण कहते हैं। ही गेव अस 5 words टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज।
उन्होंने हमें स्पेलिंग के अभ्यास के लिए 5 शब्द लिखने के लिए दिए। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल। उन शब्दों में से एक शब्द कैटल था। आई मिसस्पेल्ड इट। मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडंट वॉन्ट टू बी प्रॉम्प्टेड। टीचर ने मुझे स्पेलिंग सुधारने के लिए इशारे से कहा, पर मैं इसको नहीं सुधारना चाहता था। आई डिडंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। मैंने अपने पड़ोसी या अपने सहपाठियों की स्लेट से भी नकल नहीं की, यानी स्पेलिंग को नहीं सुधारा। ऑल स्टूडेंट्स लेफ्ट एवरी वर्ड करेक्टली, ओनली आई वॉज स्टूपिड। सभी विद्यार्थियों ने प्रत्येक शब्द की स्पेलिंग को सही सही लिखा, केवल मैं ही एक मूर्ख था जो मैंने स्पेलिंग को गलत लिखा। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। जब चेकिंग समाप्त हो गई तब शिक्षक ने मेरी बेवकूफ़ी की ओर इशारा किया। वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर। शिक्षक ने कहा, मैंने अपने पड़ोसियों की नकल क्यों नहीं की। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी। इसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी जी स्पेलिंग कॉपी नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनसे जितना आता था, जितना बनता था, वो अपनी ईमानदारी से सही लिखना चाहते थे। तो बच्चों, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको जितना आता है और जितना आपसे बनता है, आपको उतना ही करना चाहिए, और जो नहीं बने आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए, पर आपको किसी से कॉपी या एग्ज़ाम में किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने बच्चों को ये सीख दी है, तो बच्चों आप भी अपने जीवन में इसको अप्लाई ज़रूर करना। मोरल ऑफ द स्टोरी, अ डिसीवर डिसीवर हिमसेल्फ। एक जो धोखेबाज होता है वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा देता है। वो सोचता है मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा देता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।